हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। ओम नमः शिवाय। 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 इसके हाथ में भाई पावर है, आप बातें करेगा। ओम नमः शिवाय। आगे से जवाब भी बहुत अच्छा मिलेगा। प्रणिपात पितामह। आओ पुत्र। पितामह, आपसे एक प्रश्न पूछना है। पूछो। आप तो धर्म के ज्ञाता हैं। कहते हैं कि जिस राज्य में युवराज नहीं होता वहां देवताओं की कृपा नहीं होती। तो फिर आप हस्तिनापुर को देवताओं की कृपा से वंचित क्यों रख रहे हैं? हस्तिनापुर या कुरु राष्ट्र में कहीं वर्षा कम हुई है, सूखा पड़ा है, या बिना किसी कारण के मनुष्य या गायों की मृत्यु के समाचार प्राप्त हुए हैं पुत्र। तो फिर तुमने ये कैसे मान लिया कि देवताओं की कृपा नहीं? तुमने ये कैसे मान लिया कि हस्तिनापुर में कोई युवराज नहीं है? कौन है युवराज? भ्राता युधिष्ठिर की तो मृत्यु हो चुकी है वो तो तू ही, तेरे को ही पता है। और मेरा अभिषेक तो नहीं किया गया। और फिर भी तुम राजा की देवताओं ने कृपा बरसाना बंद नहीं किया। ओए, ये कुछ नहीं बदला। ये मेरे हाथों में क्या है पुत्र? चंदन की लकड़ी है। ये फेस जाने के बाद भी सुगंध देती रहती है। युवराज पद का भी कुछ ऐसा ही है। युवराज के आसन पर कोई बैठा हो या ना बैठा, देवता ये जानते हैं कि राज्य में युवराज है या नहीं है। जाओ बेटा, जाकर को गाय बकरियां और रहती हैं कराओ। अर्थात देवताओं ने मुझे युवराज के रूप में जान लिया है। इसको लग रहा है मेरी बात। तो फिर मेरा युवराज अभिषेक क्यों नहीं किया जाता? क्यों नहीं करेंगे? जिससे आर्यवर्त के राजा जान लें कि मैं हस्तिनापुर का युवराज हूं। देवता जो जानते हैं वही सत्य होता है। आर्यवर्त के राजाओं की जानकारी तो प्रतिदिन बदलती रहती है, तो इसीलिए उनकी इस जानकारी का कोई मूल्य नहीं। हाँ जी। फिर भी यदि तुम अपने संतोष के लिए उन राजाओं तक ये जानकारी पहुंचाना चाहते हो तो भला मैं विरोध करने वाला कौन होगा? सब पता चलेगा। वहाँ पर तेरे सामने जब अर्जुन होगा ना, तेरी यहाँ पर फट जाएगी। बहुत कृपा पितामह। जाइए जाइए जनाब। मैं ये संदेश पिताश्री को देता हूँ। हाँ, देव दो, जल्दी करो। भागो। भाई तो बड़े आनंद के साथ लोगों सलामी दे रहा है, बहुत ज्यादा खुश है। क्या बात। प्रणिपात। मंत्री भी आप पूछेगा भाई। प्रणिपात आओ तो। आपने
दुर्योधन को अभिषेक करने की अनुमति दे दी ताश ने। अब जब एक युवराज जीवित हो तो दूसरे प्रतिदिन दूध से ही क्यों ना नाचते हैं। वो युवराज नहीं बनता था। हो जाने का अभिषेक। जाने दो इसको। जब युधिष्ठिर लौट कर आएगा तब पता चलेगा। तो ये अभिषेक स्वयं ही व्यर्थ सिद्ध हो जाएगा। हाँ जी। परंतु हमारे गुप्तचर अभी तक पांडवों को ढूंढ नहीं पाए हैं ताश। पता नहीं कैसा बताएं और तब तक दुर्योधन अपना राज्याभिषेक नहीं करवा दे। ऐसा नहीं होगा। पांडुपुत्र शीघ्र ही लौटेंगे। वो कहां है इस बात की जानकारी मिल चुकी है। तुमने सुना नहीं, कुछ समय पहले राक्षसों के राजा बिंब का वध हो गया। इनके अलावा ये और कौन कर सकता है? इसमें जी को भी अंदाजा है। इनके अलावा ये कौन कर सकता है? राजा विष्णुपुत्र दाढ़ी आ गई। प्योर राजा है भाई। सारे भाई अब पहचाने नहीं जाएंगे। काफी अरसा गुजर गया भाई। हम नहीं पहचान पाए। हम नहीं पहचाने तो वो कैसे पहचानेंगे? भीम तो बिल्कुल ही नहीं पहचान हो रहा यार। बेटा हुआ है। तुम पिता बन गए हो। छोटा भीम आ गया। छोटा भीम। आज तुम्हारे पूर्वज स्वर्ग से आशीर्वाद बरसा रहे होंगे। पुत्र जन्मा है हिडम्बा ने। पुत्र नया राजा आ गया। भाई। उत्सव करो, तुम्हारे राजा विकोदर का पूजन करो। तुम्हारा राजा, तुम्हारा भूपति जन्मा है। लो भाई, राजा साहब आ गए हैं। राजा तो बड़ा सारा है भाई। आज का दिन मेरे लिए सबसे बड़ा सुख लेकर आया है मेरे लाल। पूरा भीम है भाई। लेकिन इस सुख के साथ साथ दुख भी है। एक बहुत बड़ा दुख भी है कि भीम चला जाएगा भाई। लो भाई। राजा विकोदर। बताइए मुझे आप पिता बन गए। बधाई हो ज्येष्ठ भ्राता। अब आपको गंभीर हो जाना होगा। यदि हम आप पर हंसे तो आप क्रोधित नहीं हो सकते। ये फिर काल है आज छोटा भीम भाई।
इसे अपने रक्त से तिलक कीजिए वृकोदर। तो पिता अपने रक्त से अपने राक्षस पुत्र को तिलक करता है, तब तो युवान होता है। बिल्कुल यार, ये तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन दूसरी तरफ जो इच्छा थी ना दुर्योधन की, काफ़ी देर से वो बेचारा मेहनत कर रहा है इस चीज़ के लिए कि कहीं ना कहीं वो युवराज बने, और आखिरकार भीष्मा जी ने उनको इजाज़त दे दिया है कि आप बन जाओ भैया। नहीं, वो मेंटली तौर पर आप बहुत खुश है कि सारा कुछ मैं मतलब कि अब राज करूंगा, युवराज ही मुझे मिलना था वो मिल गया, और भीष्मा जी मतलब के आड़ थे उस सबसे बड़ी उसके आगे, तो वो भी भीष्मा जी भी मान गए यार। भाई जो महारानी हिडिंबा है ना, ये बहुत खुश भी है और एक तरफ इसको बहुत दुख भी हो रहा है, क्योंकि इसने वचन दिया था महारानी कुंती देवी को कि जब मुझे संतान होगी ना तब आप यहाँ से जा सकते हैं। अब भाई उनका जाने का भी टाइम आ गया, पर इनको एक खुशी है, इनको संतान मिल गई है, छोटा भीम आ गया है भाई भीष्मा जी ने दुर्योधन को तो इजाज़त दे दी है, लेकिन उसके बाद महामंत्री जब आए हैं ना तो उन्होंने बोला कि ये आपने क्या कर दिया है, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, इसको जाने दो, जो इसका असल ख्वाब है ना वो पूरा नहीं होगा, क्योंकि युतराज जो अपना धृतराष्ट्र और अपना जो उसके भाई हैं वो जिंदा हैं, और अपना महामंत्री ने पूछा कि वो आपको तो पता ही नहीं है वो कहाँ है, आप कैसे बोल रहे हैं कि वो जिंदा है, तो उन्होंने बोला है कि वो जो अपना राक्षसों का सरदार जिसने मारा है ना वो भीम के अलावा और कोई नहीं हो सकता। तो उस वक़्त भाई महामंत्री को पता चल गया है कि भाई भीष्मा जी को पता है कि वो भाई जिंदा है, तो उन्होंने बोला है कि इसको जाने दो, उधर जाकर फैसला होगा कि कौन बनता है भाई। इस तरह भाई भीम वालद तो बन गया, लेकिन भाई जो उनकी वाइफ है ना वो अपने बेटे को भाई बोल रही है कि मुझे खुशी भी है और दुख भी है गया कि मैंने वादा किया था कि जब तक मेरे संतान या बेटा नहीं ना हो जाता तब तक आप ना जाए, लेकिन भाई बेटा तो हो गया, अब जहरी बात है उन्होंने अब जाना ही जाना है क्या, लेकिन वो थोड़ी सी भाई परेशान तो है अब, लेकिन भाई क्या कर सकते हैं, उन्होंने भाई जो वादा किया वो पूरा कर दिया है, अब उनका जाना ही बनता है। नहीं बिल्कुल ऐसे क्या, लेकिन भाई जो सबसे ज़्यादा अच्छी बात है ना, भीष्मा जी को थोड़ा बहुत जो है ना आइडिया था कि ये चीज़ें जो है ना वो चल रही हैं, जिस वजह से भाई उनको भी हम विदुर को भी थोड़ा हौसला हुआ, लेकिन देखो भाई अब हाँ जी, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।